के दिल पे लग रहा है और इसीलिए हमको टिकट नहीं मिला। उन लोगों को पता था। दोस्तों बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूं, मनीष कश्यप को बीजेपी ने टिकट दे दिया था। जी हां दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर हमारे हाथ लगी है कि मनीष कश्यप को बीजेपी ने टिकट दे दिया था। मनीष कश्यप का नाम लिखा जा चुका था, मनीष कश्यप की चर्चा हुई थी, लेकिन एक ऐसी घटना हुई जिस वजह से मनीष कश्यप को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। जी हां दोस्तों, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात खुद मनीष कश्यप बोले हैं। जी हां दोस्तों, मनीष कश्यप ने उस राज से पर्दा उठा दिया जिस राज को सुनकर के आप दंग रह जाएंगे। जो कहा जा रहा था कि मनीष कश्यप को बीजेपी टिकट देगी, बीजेपी टिकट देगी, तो ये बात सच है। मनीष कश्यप को बीजेपी ने टिकट दिया था, नाम लिखा जा चुका था। मनीष कश्यप को बेतिया से ही बीजेपी ने टिकट देने की घोषणा भी कर दी थी, लेकिन एक ऐसी घटना हो गई जिस वजह से बीजेपी ने डॉक्टर संजय जायसवाल को टिकट दे दिया। लेकिन उसके बाद भी जब डॉक्टर संजय जायसवाल को पश्चिमी चंपारण बेतिया से टिकट मिल गया बीजेपी से, उसके बाद भी पूर्वी चंपारण से मनीष कश्यप का नाम हो गया था। मतलब पूर्वी चंपारण से बीजेपी ने मनीष कश्यप को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन एक ऐसी घटना हो गई जिस घटना की वजह से मनीष कश्यप से वो टिकट छिन गया। क्या है वो पूरा माजरा मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं इस खबर की पुष्टि कर दूं, इसके लिए मैं मनीष कश्यप से आप लोगों को वो सुनवाता हूं बात। मनीष कश्यप खुद बता रहे हैं कि बीजेपी ने उनको टिकट दिया था, लेकिन बीजेपी ने टिकट छीन भी लिया। क्या कुछ पूरा मामला है मैं बताऊंगा, लेकिन पहले वीडियो क्लिप देखिए, उसके बाद। रोजगार मिल जाएगा तो भीड़ कहाँ दिखाया जाएगा? उनको रोजगार मिल जाएगा तो अडानी अंबानी के फैक्ट्री में मजदूरी कौन करेगा सस्ता दामों पे? पतंजलि टाटा बिरला के फैक्ट्री में सस्ता दामों पे मजदूरी कौन करे? यही सब बात मैं बैठ के कर रहा हूं, और जब ये बात कर रहा हूं ना तो टक टक नेताओं के दिल पे लग रहा है और इसीलिए हमको टिकट नहीं मिला। उन लोगों को पता था कि ब्लेड है, अगर हाथ में रखेंगे तो दोनों तरफ से काट देगा। उन लोगों को ये पता चला, उन लोगों को ये पता चला कि अगर सदन में भेज देंगे, गलती से इसका मूड अगर ऑफ हो गया और लगा बोलने, और बिहार के लिए लगा बोलने, तो हम लोगों को दिक्कत हो जाएगा, गले का फांस बन जाएगा। ये चीज़ें इसलिए हमको टिकट नहीं मिला, वरना हमारा भी नाम चल रहा था और बढ़िया तरह से चल रहा था, आप सभी को पता है। दोस्तों आपने सुन लिया किस तरीके से मनीष कश्यप ने पूरी सच्चाई बता दी। जी हां दोस्तों, ऐसे ही मनीष कश्यप को बीजेपी का दलाल नहीं कहा जाता है। मनीष कश्यप का झुकाव बीजेपी की तरफ था, लेकिन भले ही विरोधियां मनीष कश्यप को बीजेपी का दलाल कहे, लेकिन मनीष कश्यप एक सच्चा राष्ट्रवादी है, और मनीष कश्यप ये सच्चा राष्ट्रवादी है, बीजेपी की तरफ उनका झुकाव है, ये बात बीजेपी को भी मालूम था। ऐसे ही मनोज तिवारी मनीष कश्यप के घर नहीं आए थे, कुछ वजह था। मनीष कश्यप ऐसे ही सुशील कुमार मोदी से मुलाकात नहीं कर रहे थे। ऐसे ही विजय कुमार सिन्हा जी जो है वो मनीष कश्यप के बारे में फेसबुक पर पोस्ट नहीं कर रहे थे। दरअसल पूरा माजरा ये है कि मनीष कश्यप की चर्चा हो रही थी, बीजेपी के ऑफिस में चर्चा हो रही थी, नरेंद्र मोदी जी के पास चर्चा हो रही थी कि मनीष कश्यप को टिकट दिया जाए। लड़का मनीष कश्यप जो है वो बहुत आज युवा ऐसा नेता निकलेगा जो हमारे बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन हुआ क्या, मनीष कश्यप ने खुद बोला कि उन लोगों को ये खटक गया कि कहीं ना कहीं ये ऐसा ब्लेड है मनीष कश्यप कि अगर हाथ में पकड़ेंगे तो दोनों तरफ से काट देगा। और यही सच्चाई है कि बीजेपी में नाम आने के बाद, क्योंकि मनोज तिवारी जो है वो मनीष कश्यप के लिए बात उठाए थे कि मनीष कश्यप को टिकट दिया जाए, लेकिन शीर्ष नेतृत्व में कुछ लोग ऐसे थे जो मनीष कश्यप का टिकट काट दिए। उसके पीछे का रीजन सिर्फ इतना था कि मनीष कश्यप अगर आ गया तो बीजेपी में जितने बड़े बड़े नेता हैं उन सबको पीछे छोड़ देगा, बीजेपी में जो मौजूद भ्रष्टाचारी है उसको भी नहीं छोड़ेगा, रेल देगा। और यही वजह है, बताया जा रहा है कि बीजेपी जो है मनीष कश्यप को टिकट नहीं दी। यही वजह बताया जा रहा है कि बीजेपी ने मनीष कश्यप से टिकट छीन ली, क्योंकि मनीष कश्यप को टिकट बीजेपी से मिल चुका था। यही सच्चाई है। लेकिन इसमें भी एक और बड़ी खबर दे दूं मैं आपको दोस्तों, भले ही इस लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने मनीष कश्यप से टिकट छीन लिया है, लेकिन अगले साल जो चुनाव विधानसभा का है 2025 की बात मैं कर रहा हूं, लिखित मिल रहा है बीजेपी मनीष कश्यप को टिकट देने जा रही है। जी हां दोस्तों, बीजेपी अगले साल विधानसभा चुनाव 2025 में, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मनीष कश्यप को बीजेपी टिकट देने जा रही है, क्योंकि इस साल जो होने वाला है इससे एक आकलन मिल जाएगा, इससे एक अनुमान मिल जाएगा बीजेपी को कि मनीष कश्यप के पास क्या पावर है।
और ऐसे भी अभी तक में बीजेपी को समझ में आ चुका है कि मनीष कश्यप की औकात क्या है। तो बस सच्चाई यही है कि अगले साल विधानसभा का जो चुनाव 2025 में है उसमें मनीष कश्यप को 110% टिकट मिलने जा रहा है बीजेपी की ओर से। भले ही बदकिस्मती कहें कि अगर ऐसे तो हारेंगे नहीं मनीष कश्यप, उम्मीद है, लेकिन अगर हार भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि पहला चुनाव माना जा रहा है। इससे पहले जो चुनाव लड़े थे उसको कोई वैल्यू नहीं मानते, इसको पहला माना जा रहा है। अगले साल जो विधानसभा का चुनाव 2025 में है उसमें टिकट भी मिलेगा बीजेपी से मनीष कश्यप को और जीतेंगे भी, और उसमें जीत के बाद विधायक बनेंगे और उस विधायकी से बिहार सरकार विधानसभा में जाकर के जो उनका लड़ाई कहा जाता है कि मनीष कश्यप का तेजस्वी यादव से, वहां पे वो बैठ के जो है एकदम सवाल करेंगे तेजस्वी यादव जी से। अब देखना यह है कि अगले साल चुनाव में क्या होता है। आप लोग मनीष कश्यप के सपोर्टर हैं तो कमेंट बॉक्स में मनीष कश्यप जिंदाबाद लिखना ना भूलें, और क्या आप मनीष कश्यप को वोट करेंगे या नहीं करेंगे वो भी जरूर लिखिएगा। कैसी लगी ये वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार भी दे दीजिएगा। मेरा नाम बिट्टू सिंह हुआ और आप देख रहे थे SES न्यूज। जय हिंद, जय बिहार।